सभी साथियों को जय भीम, जय मूल निवासी। साथियों, एक बहुत ही खुशी की बात है कि हरियाणा सरकार ने यू टर्न किया है और यू टर्न को आप जानेंगे तो ये ओबीसी के संबंध में कल गुड़गांव में, जिसको आज गुरुग्राम कहा जाता है, हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सैनी ने एक घोषणा की कि हरियाणा में केंद्र की तर्ज पर अब क्रीमी लेयर की जो सीमा है वो 8 लाख होगी। जबकि इससे पूर्व हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री माननीय मनोहर लाल जी ने इसको जब वो मुख्यमंत्री थे उस समय क्रीमी लेयर की जो सीमा है वो 6 लाख कर दी गई। अब हरियाणा के मुख्यमंत्री ने इसको बदला है। निश्चित रूप से ये स्वागत योग्य कदम है। लेकिन देखने वाली बात ये है, क्या अन्य पिछड़े वर्ग के लोगों को या मूल निवासी बहुजन समाज के लोगों को इसी बात से संतुष्ट हो जाना चाहिए या अपने हक अधिकारों की बात को और मजबूती के साथ लड़ना चाहिए? इसको अगर हम देखते हैं, जो क्रीमी लेयर है ये पूर्णतः असंवैधानिक है, क्योंकि सब हमारे भारत के संविधान में क्रीमी लेयर शब्द नहीं है। क्रीमी लेयर शब्द जो है बाद में इसको शामिल किया गया। एक तरह से जब इंदिरा साहनी जजमेंट आया उसके बाद जो क्रीमी लेयर की सीमा तय की गई और जो बढ़ते बढ़ते अभी 8 लाख पर आ गई है। अभी जो है अन्य राज्यों में और केंद्र में ये सीमा 8 लाख थी, जबकि हरियाणा सरकार ने ओबीसी के साथ बहुत बड़ा एक षड्यंत्र किया और ये सीमा 6 लाख कर दी थी। ओबीसी के संगठनों ने इसको लेकर के विरोध जताया। उसमें बहुत सारे संगठनों ने समय समय पर ज्ञापन दिए, विरोध किया। इसी श्रृंखला में हम लोगों ने भी पिछड़े वर्ग के संगठनों के साथ मिलकर के पूरे हरियाणा में ये आंदोलन चलाया और मुझे लगता है इस आंदोलन की ये जीत है। उस आंदोलन के तहत हमने पिछड़ा वर्ग कल्याण महासभा, उसके नेता जो है माननीय शांता कुमार आर्य जी, प्रोफेसर आरसी लिम्बा जी और माननीय इंदर सिंह जाजनवाला और उनके संगठन के जो साथी थे उनके साथ मिलकर के वामसेप, मूल निवासी संघ, मूल निवासी विद्यार्थी संघ, मूल निवासी सभ्यता संघ, पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक और भी बहुत सारे सभा और संगठन इस आंदोलन में शामिल हुए। और इसके तहत हम लोगों ने 19-20 जनवरी को पहले पूरे हरियाणा में असंवैधानिक क्रीमी लेयर के खिलाफ एनसीसीएमबीओ के माध्यम से, जिसमें बहुजन समाज के संगठनों को एक साथ इकट्ठा करके पूरे हरियाणा राज्य में ज्ञापन दिया गया। उस ज्ञापन के बाद हमने 20 मार्च को कुरुक्षेत्र में पिछड़ा वर्ग कल्याण महासभा हरियाणा के साथ उनके एक चर्चा गोष्ठी रखी और उसमें पूरे हरियाणा के साथियों को बुलाया और इस पर विस्तृत जानकारी दी गई। इसके माध्यम से फिर पूरे राज्य में फिर ज्ञापन दिए गए और इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए वामसेप संगठन ने पूरे देश में 10 अप्रैल 2022 को भारतीय संविधान चेतना एवं मूल निवासी बहुजन एकता रैली निकाली और असंवैधानिक क्रीमी लेयर के विरोध में पूरे देश में अभियान चलाया, आंदोलन चलाया और मुझे लगता है कि आज उस आंदोलन की जीत हुई है। हालांकि पूर्ण जीत नहीं हुई है, पूर्ण जीत के लिए हमें आगे और संघर्ष करना है, उस दिशा में और ज्यादा बढ़ना है, क्योंकि क्रीमी लेयर असंवैधानिक है। क्रीमी लेयर को हटाकर ही हम लोग दम लेंगे। क्रीमी लेयर से अन्य पिछड़े वर्ग का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। उसकी जो भागीदारी है, पीछे आपने देखा होगा 40 सेंट्रल यूनिवर्सिटियों में का एक आंकड़ा आया, उसमें कितनी भागीदारी है, कितने प्रोफेसर SC/ST ओबीसी के हैं। ये बड़े मुद्दे बनेंगे और मुझे लगता है जो हरियाणा सरकार ने ये फैसला लिया है, चुनाव को ध्यान में रख के लिया है, क्योंकि अभी अक्टूबर में चुनाव होने जा रहे हैं हरियाणा में, हरियाणा विधानसभा के। और इस हरियाणा सरकार ने ये सोचा है, जो उसके मौजूदा दल की सरकार है, कि इससे वोट बैंक बढ़ेगा, लेकिन मुझे लगता है इससे और ज्यादा उसकी दुरुक्ति होगी, क्योंकि ओबीसी वर्ग जागरूक हो चुका है, वो अपने हक अधिकारों को मांग करने लगा है। ओबीसी को केवल मुख्यमंत्री बनाने तक ही सीमित करने से ये आंदोलन रुकने वाला नहीं है, क्योंकि संविधान में जो मूल प्रावधान है ओबीसी के लिए वो उन्हें मिलने चाहिए और उसके लिए जाति आधारित जनगणना एक बड़ा मुद्दा है। उसकी जाति आधारित जनगणना केंद्र सरकार को, राज्य सरकार को जनगणना करानी चाहिए। उसकी संख्या के अनुपात में ओबीसी को हिस्सेदारी देनी चाहिए
और क्रीमी लेयर पूर्णतः समाप्त करना चाहिए। मैं पुनः बहुजन समाज के सभी योद्धाओं को ये बधाई देना चाहता हूं कि उनकी ये बहुत बड़ी जीत है। हालांकि ये मतलब कि ये चर्चा गोष्ठी और सेमिनार संगोष्ठी के माध्यम से ही अभी फिलहाल हरियाणा में ये आंदोलन चल रहा था और उसका संज्ञान हरियाणा सरकार ने लिया है, तो निश्चित रूप से उसका स्वागत भी करेंगे। लेकिन उसके स्वागत में ये सवाल जरूर हम करेंगे कि हरियाणा सरकार जो है क्रीमी लेयर को पूर्णतः समाप्त करे। ये 8 लाख की क्रीमी लेयर की सीमा भी उचित नहीं है, इसको हटाया जाए। ये लड़ाई हम मूल निवासी बहुजन समाज के तमाम संगठनों के साथ मिलकर के लड़ेंगे और इस आंदोलन को सफल बनाएंगे। मैं इसी आशा उम्मीद से सभी साथियों से अपील करता हूँ, आने वाले जो भी आंदोलन हैं, उनमें हम 9 अगस्त को दिल्ली में असंवैधानिक जो क्रियाकलाप है उनके विरोध में मूल निवासी दिवस मना रहे हैं। 9 अगस्त को भारी संख्या में आप सारे लोग दिल्ली भी पहुंचेंगे और ये असंवैधानिक क्रीमी लेयर का डट कर के मुकाबला करेंगे। इसकी समाप्ति ही हमारी आजादी है। जय भीम, जय मूल निवासी, जय भारत, जय संविधान। MNT न्यूज नेटवर्क को सब्सक्राइब करें, लाइक और फॉलो करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकॉन दबाकर जन जागृति की मुहिम में जुड़े रहें।